बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपके पास एक अंसारी शख्स आया। उसने आपको सलाम किया, फिर कहने लगा, या रसूलल्लाह, मोमिनों में से कौन सबसे बेहतर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें सबसे अच्छे अखलाक वाला है। उसने कहा, उनमें सबसे अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें मौत को सबसे ज्यादा याद करता है और मौत के बाद की जिंदगी के लिए सबसे अच्छी तैयारी करता है, वही अक्लमंद है। इंसान किताबों से कम और जिंदगी की ठोकरों से ज्यादा सीखता है, क्योंकि दर्द वही याद रहता है जो सीधे दिल पर असर करता है और इंसान को बदल देता है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना जिस्म को अंदर से साफ करता है। ये पेट को हल्का, चेहरे को तरोताजा और पूरे दिन को बेहतर बनाने में मदद देता है। जो लोग हर बात पर गुस्सा करते हैं, उनका दिल कभी सुकून महसूस नहीं करता। नरम लहजा रिश्तों को मजबूत करता है और इंसान की इज्जत बढ़ा देता है। रात को देर तक मोबाइल इस्तेमाल करना आंखों और दिमाग दोनों को कमजोर करता है। जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सेहत और कामयाबी की निशानी है। हरी सब्जियां और फल खाने वाले लोग अक्सर कम बीमार पड़ते हैं। सादा खाना जिस्म को ताकत देता है और इंसान को अंदर से हल्का महसूस कराता है। ज्यादा मीठी चीजें खाना धीरे धीरे जिस्म को अंदर से कमजोर कर देता है। एहतियात सेहत की सबसे बड़ी कुंजी है। रात को सोते वक्त अगर इंसान दिल में किसी के लिए नफरत या गिला रख कर सोता है तो ये नींद और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दिल साफ रख कर सोना सुकून देता है। खुश रहने के लिए ये बात काफी है कि एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब कभी बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता और सब्र से ज्यादा इम्तिहान नहीं लेता। नफ्सियात के मुताबिक जो लोग जनवरी में पैदा होते हैं वो बहुत सुर्ख मिजाज और खुशकिस्मत होते हैं। जिस घर में रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई की जाती है, उस घर में रिस्क की फारवानी होती है। नाजरीन, अगर मैदे की जलन का मसला हो तो एक गिलास दूध में खजूर डालकर पी लो। अल्लाह ने चाहा तो मैदे की जलन फौरन दूर हो जाएगी। नाजरीन, अगर सीने की जलन बलगम से तंग आ गए हैं तो खजूर खाएं। खजूर बलगम निकालती है और सांस की बीमारियों को दूर करती है। दिन में 3 बार फजर, असर और इशा के वक्त 3-3 खजूरें खाएं। खुद को इतना मसरूफ लाजमी रखो कि आपके पास मनफी ख्याल, नफरत, पछतावे और डरो खौफ के वगैरह के लिए वक्त ना हो। ज्यादा देर तक मोबाइल देखने से आंखों पर जोर पड़ता है, इसलिए बीच बीच में आंखों को आराम देना बहुत जरूरी है। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी चाहते हो तो मौत से पहले रब की मर्जी की जिंदगी गुजारना सीख लो। जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल हैं। दुआ से पहले यकीन करना सीखो। बोलने से पहले सुनना सीखो। दोस्तों, सौंफ, मिश्री और बादाम का हलवा बनाकर मिक्स कर लें। रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ खाएं। धुंधली नजर में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। जो दिल से शुक्र अदा करता है उसकी जिंदगी में कमी नहीं रहती, बल्कि बरकत बढ़ती रहती है। नाजरीन, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर वो शख्स आपका हाथ जल्द पूरा नहीं छोड़ता तो समझ जाएं कि आप एक पुरएतमाद शख्स से मिल रहे हैं। अगर ख्वाब में घबराहट महसूस होती है तो सोने से पहले हल्का खाना खाएं और मोबाइल से दूरी बनाएं, इससे नींद बेहतर होती है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है, उन्हें शलजम जैसी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये जिस्म के लिए बहुत मुफीद होती है। एक तहकीक के मुताबिक बादाम, मछली और फलों के इस्तेमाल बढ़ाने और फास्ट फूड से परहेज करने से डिप्रेशन के अलामात में कमी आती है। जो अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात मुंह से निकाले या खामोश रहे। ख्वाब में कच्चे चावल देखना तिजारत या कारोबार में तरक्की की अलामत समझी जाती है।
خالی پیٹ پانی پینے سے معدہ صاف رہتا ہے، زیادہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کھجور کا استعمال دل کی طاقت کو بڑھاتا ہے، رات دیر تک جاگنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ نیمبو پانی پینے سے جسم میں توانائی آتی ہے، غصہ کرنے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بدن پر سرسوں کے تیل لگانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بیگن کو انگاروں پر بھون کر کھانے سے چھاتی خوبصورت اور بڑی ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ نظر کی کمزوری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی ایک دانہ اجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ کھانے میں دال چینی، ہلدی، اجوائن اور کالی مرچ استعمال کریں تاکہ جسم کی چربی نہ بڑھے اور وزن کنٹرول میں رہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے اور یہ بہت سی بیماریوں میں فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ 95 سال کی عمر میں بھی 18 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اسپغول کا چھلکا ملا کر پی لیا کرو۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے، امید صرف اپنے رب سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت مشکلات آسان کرتی ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ شہد کا استعمال جسمانی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ نماز فجر کے بعد چہل قدمی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ فالتو باتیں کرنے سے دل کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کا نور کم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ وقت کی پابندی کامیابی کی کنجی ہے۔ زیادہ شور والی جگہ پر رہنا دماغی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کو دانہ پانی ڈال دیا کرو، خاص کر کبوتروں کو، جلد ہی دولت مند ہو جاؤ گی۔ ناشتے کے بغیر دن کا آغاز کمزوری پیدا کرتا ہے۔ حسد اور بغض انسان کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ انار کھانے سے خون صاف ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت زندگی میں برکت لاتی ہے۔ زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے دماغ پر دباؤ پڑتا جاتا ہے۔ گوشت کے ساتھ دودھ پینا نقصان دہ ہے۔ کیلا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ورزش کرنے سے دل اور دماغ دونوں مضبوط ہوتے ہیں۔ پالک کھانے سے خون بڑھتا ہے، مگر جن لوگوں کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو وہ پالک کھانے سے گریز یعنی پرہیز کیا کریں۔ سورج نکلنے کے بعد سونے سے دماغی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ دیر پاؤں پر وزن ڈال کر بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جلدی جھریاں پڑ جاتی ہے۔ اگر نیند پوری ہونے کے باوجود بھی اونگھائی رہے تو یہ دماغی کمزوری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ زیادہ گرم چیزیں دل کو کمزور اور جلد کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اگر جلد سیاہ ہو جائے تو سونے سے پہلے نیمبو کا رس لگا لیا کرو۔ کچے تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اپنے دانت کی حفاظت کے لیے روزانہ صفائی کریں اور کھانے پینے کی عادت پر توجہ دیں۔ انجیر کا تازہ پھل سال میں صرف 2 مہینے کے لیے آتا ہے۔ یہ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے اور بہرے پن کو ختم کرتا ہے۔ لال مرچ اور تیز مسالہ زیادہ استعمال کرنے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پینے سے سال تک معدے میں گندگی جمع نہیں ہوتی۔ سیب کا جوس پینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے۔
खाना खाने के फौरन बाद नहाने से फालिज का अंदेशा होता है। काली मिर्च चबाने से पट्टों के दर्द का मसला खत्म होता है। दोपहर के बाद खरबूजा खाने से मैदे की जलन नहीं होती। परेशानी एक बुरी बला है, ये सब कुछ ले जाती है और बदले में कुछ देकर नहीं जाती। जैतून का तेल रात को सोते वक्त एक उंगली नाक में लगाएं और एक उंगली नाफ में लगाएं। जिस्म की तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। जौ का दलिया चक्की का पीसा हुआ रात को पकाएं और ओस में रख दें। सुबह उठकर 1 चम्मच अलसी के बीज पीस लें। 1 प्लेट जौ का दलिया लें और उस पर छिड़क कर खाएं। ब्लड प्रेशर, बार बार पेशाब आना, नजर की कमजोरी, मसाने की कमजोरी, मैदे के मसाइल, हड्डियों और जोड़ों के दर्द, दिमागी कमजोरी और गैस बदहजमी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। जो औरत हमेशा जवान रहना चाहती है उसे चाहिए कि नाश्ते में दही जरूर खाएं। जो मर्द जवान रहना चाहता है उसे चाहिए कि रात को सोते वक्त जैतून के तेल से पांव की मालिश करे। तुर्क कहावत है कि आप तमाम फूलों को काट सकते हैं मगर बाहर को आने से नहीं रोक सकते। इसबगोल का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों को दूर कर देता है, खास तौर पर मोटापा। ये 100 बीमारियों की जड़ होता है जो इसबगोल से खत्म हो जाता है। जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत रहती है उस घर में बरकत नहीं आती। औरत के हमदर्द सिर्फ 4 हैं, बाप, भाई, शौहर और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए खतरनाक है। माहवारी के दौरान अदरक का इस्तेमाल करें। ये अदरक की चाय पिए। ये दर्द कम करने और माहवारी की बेकायदगी को दुरुस्त करने के लिए मुफीद है। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है, नज़ला, जुकाम, खांसी दूर होती है और बलगम बाहर निकलता है। ये याद रखें कि अंगूर खाने के बाद पानी ना पिए। वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन जरिया है। फालिज की बीमारी हो तो खजूर का जूस पीने से काफी हद तक आराम आ जाता है। जो औरत सदियों तक जवान रहना चाहती हो वो रोजाना किशमिश खाने का मामूल बना ले। सच बोलना इंसान को इज्जत दिलाता है। इखलास के साथ किया गया काम कामयाब होता है। अमरूद खाने से कब्ज दूर होती है। सुबह का नाश्ता दिन भर की तवानाई देता है। दूध और शहद का इस्तेमाल नींद को बेहतर बनाता है। खाने के फौरन बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ज्यादा देर तक टीवी देखने से दिमाग पर मनफी असर पड़ता है। बेमकसद सोना जिंदगी को बर्बाद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना दिल को सुकून देता है। इस्तिग़फ़ार करने से रिस्क में इजाफा होता है। अगर चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नुमाया नजर आने लगे तो अनार का जूस पिएं और जैतून के तेल से चेहरे की मालिश करें। 1 से ज्यादा तकिए इस्तेमाल करने वाले को गर्दन और रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, लिहाजा सोने के लिए एक ही नरम तकिए का इस्तेमाल करें। नाजरीन, खाने के वक्त किसी की बुराई करने से खाने से बरकत उड़ जाती है और ऐसे इंसान का रिज्क तंग कर दिया जाता है। अगर आंखों में जलन रहती हो तो जान ले कि आपकी नजर कमजोर हो रही है। सोने के बाद भी अगर आंखों में नींद बाकी रहती है तो जान ले कि दिमाग कमजोर है। नाजरीन, जोड़ों का दर्द हो या पट्टे कमजोर हो गए हों तो हरी मिर्च एक ऐसी चीज है जिसको रोजाना इस्तेमाल करने से जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाती हैं और आपके पट्टों में ताकत आती है। अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, याद रहे किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया।